सो डियर स्टूडेंट प्रणाम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे एक मंथ पहले मैंने बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल और पॉलिनोमियल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में मेरे को डेंगू हो गया था, जिसके कारण मेरे को मतलब 15 डेज के रिगार्डिंग बेड रेस्ट और थोड़ी हेल्थ वीक थी। बट राइट नाउ हेल्थ इज गुड। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपसे क्या होगा कि आपके कंटिन्यू जो है चैप्टर चलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक बना है उसी तरीके से एपी आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। दैट्स ऑल चैप्टर विच वी आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो आज स्टार्ट करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो होता क्या है। हमने बेटा पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी जिसे बोलते हैं पी एक्स ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस का वन। और ये सीरीज आता है फिर ए नॉट पे आके खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत अगर रिवीजन नहीं हुआ तो मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था पॉलिनोमियल का, वो जाके आप वीडियो देखना, आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगा। राइट नाउ ये इक्वेशन कैसे हमारा क्वाड्रेटिक में यूज होती है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होती है। क्या कहता हूँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होगी तो क्या बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक। नाउ एट हेयर एन की वैल्यू टू रखना जरा, तो क्या बनेगा बेटा पी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है ए टू एक्स की पावर टू हो जाएगा बेटा, जहां जहां एन दिखे वहां वहां टू पुट कर दो, प्लस का ए टू माइनस का वन एक्स की पावर टू माइनस का वन, प्लस का ए टू माइनस का टू एक्स टू माइनस का टू। अब एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। इधर देखो बेटा ए टू एक्स की पावर टू हो जाएगा ए वन एक्स की पावर वन प्लस का ए नॉट और एक्स की पावर जीरो। आपको पता होगा कि जैसे ए टू एक्स की पावर टू, ए वन एक्स की पावर वन लिखे या नहीं लिखे, मतलब पावर जैसे वन लिखे या नहीं लिखे बात एक ही होता है। नाउ एक्स की पावर जीरो, अगर किसी की पावर जो जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा वन, तो ए नॉट। डाउट अगर आ सकता है सर कैसे एक्स की पावर जैसे जीरो इसके अपने वैल्यू कैसे वन रख दी, या मैं वाई की वैल्यू जीरो रखूँ तो उसकी कैसे वैल्यू वन हो जाएगी। आप अगर मैं सुनो इसको उठाता हूँ एक्स की पावर जीरो, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा एक्स की पावर फाइव माइनस का फाइव लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है इसको बेस से, मतलब पावर ऐड हो गई जैसे हुआ था। नाउ जो पावर माइनस होती है वो कहाँ जाती है बेटा डिवाइड में। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया वन। तो इससे पता चला कि अगर किसी की पावर जीरो होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा वन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे पढ़े तो हम देखेंगे बेटा ये पी एक्स फंक्शन है अपना, और ये आपको जस्ट इसी की तरह दिखाई देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पर बेटा ए आपका ए टू होगा, ए वन आपका बी, ए नॉट आपका सी। ठीक है, सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर टू हो जाता है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट द पॉइंट। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होता है दैट इज द क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर मैंने बेटा पी एक्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पर पी एक्स लिखूं या एफ एक्स लिखूं, यहाँ पर एफ एक्स लिखूं और कुछ क्वाड्रेटिक बना दो तो दैट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने इसी को क्या करा बेटा जीरो के इक्वल इक्वेट करा, सो दैट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कब, जब जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अगर इक्वल टू में जीरो होता है यानी कि इक्वेट होता है, तब हम कह सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अगर सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनी, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होगी। अगर मैं यहाँ पर a को जीरो कर दे, यहाँ पर लिखा जाता है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, लेट अस सपोज अगर a जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। हमको पता ये पूरा जीरो बनाएगा तो ये बचा क्या बी एक्स प्लस का सी बचा, और पावर कितनी है वन, यहाँ पर बी एक्स प्लस का सी बचेगा। तो वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर वन हो गई तो क्या बनेगा ये लीनियर। और हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ही चाहिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होती है, और लीडिंग कॉफिशिएंट यानी कि जो ए होता है जो फर्स्ट टर्म होता है, जो डिग्री के साथ, डिग्री हमारी क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या था बेटा एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी टू, उसके साथ जो कॉफिशिएंट है उसको बोलेंगे लीडिंग कॉफिशिएंट।
तो यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हुआ, ए हुआ। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रीजन समझ में आया? इफ ए बिकम द जीरो, अगर ए जीरो गए तो वो क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा। अगर क्यूबिक होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। मैंने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट नाउ। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। चलो, इसमें कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो बेटा ए और प्लस का बी, ए प्लस का बी का अगर मैं होल स्क्वायर आपसे पूछता हूं तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से ए क्या माना बेटा, x, बी क्या माना बेटा 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 1 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, सो इसको हम यहाँ लिख देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। गॉट इट द पॉइंट। नाउ 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 3 जा 6। ठीक है, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल आउट हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7। क्वाड्रेटिक होने के लिए बस पहली कंडीशन इतनी थी और लास्ट कंडीशन भी इतनी है कि वेरिएबल की हाईएस्ट की पावर 2 बची है कि नहीं बची है। अगर बची है तो हम कह सकते हैं क्या कि दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। कम टू द सेकंड पार्ट बेटा। नाउ अगेन क्वेश्चन आस्क्ड टू सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा बेटा। देखो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, प्लस हो गया। और 2 इंटू एक्स दैट इज द 2x। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x इक्वल्स टू 6। अब ये 2x यहाँ पर इसको नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो साइन है वो नेगेटिव है और राइट हैंड साइड का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 और ये इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक। नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा लिखा है x माइनस का 2 x प्लस का 1। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स व्हाट वी गेट इट, एक्स स्क्वायर। नाउ इस x के मल्टीप्लाई 1 में दैट इज अ 1x। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई x में दैट इज अ -2। इस -2 की मल्टीप्लाई +1 में दैट इज अ -2 अगेन और कट। 2 1 जा 2, साइन किसका आएगा, माइनस और प्लस माइनस। ध्यान दीजिए कि जिस बच्चे को ये चीज नहीं आया, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ आपके सामने तो 2 इंटू एक्स दैट इज द 2x माइनस प्लस माइनस दैट इज द 2। गॉट इट द पॉइंट और नॉट, कोई डाउट है क्या। नाउ आफ्टर दैट x की मल्टीप्लाई x में क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई बेटा 3 में दैट इज द 3x। 1 की मल्टीप्लाई x में दैट इज द -1 माइनस। अब देखो -1 की मल्टीप्लाई पहले माइनस और प्लस -1 इंटू 3 3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। जैसे ही एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ हमको पता चला क्वाड्रेटिक था ही नहीं, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर बचा क्या, जब बचा ही नहीं सो हम लिख देंगे इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1। तो x की मल्टीप्लाई 2x में दैट इज द 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 में दैट इज द x। नाउ 3 2 जा 6 माइनस का 6 माइनस प्लस बेटा माइनस 3 1 जा 3। नाउ x इंटू एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 5 दैट इज द 5x। यहाँ देखो x स्क्वायर और 2x ये कैंसिल आउट, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। बस ये एक्स स्क्वायर बच गया ना फाइनली, दैट इज द क्वाड्रेटिक। बस यही पर आंसर आया। चलो आगे कर ही लेते जब इतना कर रहे हैं तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 5x और ये 5x इधर आएगा तो बेटा क्या होगा, माइनस का 5x और माइनस का 3, सॉरी इधर हम आ जाएगा
और जैसे ही बेटा लिखा है -3 और इक्वल टू में 0, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर सॉरी सॉरी, अब बेटा माइनस का 6 है, एक्स प्लस का एक्स माइनस का 6, दैट इज माइनस का 5x, और ये प्लस का 5x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो बनेगा माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अगेन इट इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक। नाउ इस क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं। x इंटू, तो बेटा x की मल्टीप्लाई पूरे इसमें करने का पहला, फिर -3 लिखने का, 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा बेटा। x इंटू 2x दैट इज द 2x स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज द x, 3 टू जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अगेन इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होने के साथ ही तो क्या बनेगा आपका, आई थिंक वी ऑलरेडी सॉल्व इट। हाँ, we already solved this question. So now we move to the next part. Now look at the question very carefully. अब इसमें क्या करना है, 2x x माइनस का 3 और -1 -1 x माइनस का 3, एक बार x लिखेंगे, पूरे x की मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ हो रही है तो हम करेंगे x माइनस का 1 प्लस का 5 x माइनस का 1, 2 इंटू एक्स दैट इज द 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का x, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x माइनस का 5। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है ना? इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ध्यान है बेटा, क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ दैट इज एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? इस एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या क्वाड्रेटिक बना? नहीं, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक। एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन?